अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान। पहले तो सर अपना तारुफ कराइएगा, गुड नेम बताइएगा मेरा अपना। नाम शाहनवाज मलिक है। मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ माशाल्लाह और से। जो जहाँ क्लब आप खड़े हैं शाइनिंग क्रिकेट क्लब, उसका प्रेसिडेंट हूँ। माशाल्लाह से, तो इधर से माशाल्लाह से काफ़ी बच्चे भी पिक हुए हैं। जी बेशुमार हुए हैं। आमिर सुहेल साहब खेले हैं, मिसबाह हक साहब खेले हैं, इमरान फरज खेले हैं, इमरान ताहिर खेले हैं, हाँ बहुत जी। लड़के खेले हैं यहाँ पे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ असल में कितनी देर होगी आपको ये जो है क्लब रन करते हुए। अब क्या पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, जो आने वाला टैलेंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। 1978 में क्लब इस्टेब्लिश हुआ था। जी। तो इस क्लब के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो लेट आमिर याद खान रुकनी साहब थे, जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रह चुके हैं और लाहौर के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो उनके बाद, उनकी डेथ के बाद मैं प्रेसिडेंट बना था। और अब जो अब जो सिस्टम आ रहा है, तो ये सिस्टम शुरू से ही ये चलता आ रहा था। तो ये 3 साल से ये प्रोविंसेस वाला सिस्टम चला है। जी। तो अच्छा है, हम वेलकम करते हैं ये जो अब रीजनल सिस्टम आ रहा है, ये जोनल सिस्टम आ रहा है। ये इसमें प्लेयर्स को ज़्यादा चांस मिलेगा खेलने के लिए और उनको जॉब्स मिलेंगी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। क्रिकेट काफ़ी कम हो गई थी, लिमिटेड हो गई हाँ थी। जी। तो अब ये एक अच्छी चीज़ है, हम वेलकम करते हैं। यानी कि आप नजम शेट्टी को एक अच्छी चॉइस समझें, दूसरी बार आ रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस भी पहले से बेहतर हो जाएगा। एक दफ़ा उन्होंने काम कर लिया है। तो रमीज़ रजा का जो टिनोर है उसको कैसे देखते हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर या वनडे जो भी वो क्रिकेट खेले हैं, वो रमीज़ राजा से खुश नहीं थे। देखिए, बात ये रमीज राजा साहब की और शेट्टी साहब की नहीं है, बात सीट की होती है। सीट पे आप बैठ के आप क्या काम करते हो। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो सब आपका साथ देंगे, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे आपका कोई साथ नहीं देगा। तो देखिए, अब रमीज राजा साहब गए हैं, क्या कोई टेस्ट क्रिकेटर उठ के उनके हक में कोई उन्होंने कहा है कि ज्यादती हो गई है या गलत हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने तो जितने लोगों को भी देखा है, सब ने नजम शेट्टी साहब को अप्रिशिएट किया है, वेलकम किया है। और दूसरा बात जो नज़र आ रही थी रमीज़ राजा साहब की, उनका अपना विजन कम था और इमरान खान की वो सोच को ज़्यादा जो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट बिल्कुल उन्होंने बेड़ा गर्क करके ख़त्म कर दी। और बहुत से हमारे जो बेचारे क्रिकेटर हैं जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, वो रेडियाँ लगाने पे मजबूर हो गए थे। तो ऐसा ही हुआ ना। देखें, हम कोई ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रियलिटी है कि जो क्रिकेटर ऊपर आता है, जिसको जॉब मिलती है या जो फर्स्ट क्लास खेलता है, वो अपना घर में भी सिस्टम चलाता है। जी ऐसे ही है। तो ये चीज़ें भी देखनी चाहिए थी कि आपने सब रोजगार बंद कर दिए, आपने ये अपॉर्चुनिटीज प्लेयरों के लिए बंद कर दी। तो जो क्रिकेटर था वो थोड़ा बहुत अपनी जॉब से सिस्टम चला रहा था। तो वो फिर दूसरी जगहों पे आ गया, किसी ने कोई कुछ करना शुरू कर दिया, किसी ने कुछ करना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा सेटबैक हुआ है पिछले 3-4 सालों में। पहले से ही जो चलता आ रहा था, जिसमें सारे पाकिस्तान में जितने भी टेस्ट क्रिकेटर्स खेल के वो सिस्टम से ऊपर आए थे, वो दोबारा वही सिस्टम आ रहा है। तो अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी क्रिकेटर्स के लिए, डिपार्टमेंट खुलेंगे, रीजनल क्रिकेट होगी। जी, बहुत अच्छी बात ये है। सबसे पहले जब ये सिस्टम लाए थे इमरान खान और रमीज़ राजा, तो जुवेद मियाँदाद इनके ख़िलाफ़ बोले थे। और ये देखें, ये जो नया सिस्टम इन्होंने मुतारफ़ कराया था, इसमें प्लेयर भी नज़र नहीं आ रहे थे। वो ही घूम फिर के थोड़े से प्लेयर नज़र आते थे, उनकी भी परफॉर्मेंस आप देख लें किस तरह। और जिस तरह से पाकिस्तान को ये 4 की डिफीट हुई है, एक ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आ रहा है, 3 क्लीन स्वीप इंग्लैंड से हार गया। ये प्लेयर का ना होना, अगर यही रीजन क्रिकेट होती, डिपार्टमेंट क्रिकेट होती, तो आपके पास प्लेयरों की लॉट ज़्यादा बनती। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपका जो है फोकस किस चीज़ पे है। मुझे तो यही नज़र आया कि फोकस हमारा T20 पे था, वाइट बॉल क्रिकेट में। तो हमारा रेड बॉल क्रिकेट में फोकस नहीं लग रहा था, जिसका असर, जिसके रिजल्ट्स भी सामने आपके आ गए कि रेड बॉल में हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। काम करने की ज़रूरत है। और वो यही है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्लब क्रिकेट होगी, 50 ओवर्स क्रिकेट होगी, 40 ओवर क्रिकेट होगी, तो लोग प्लेयरों की टेक्निक भी बेहतर होगी। जब हम T20 पे ही फोकस करते रहेंगे, वाइट बॉल खेलते रहेंगे, तो हमारी टेक्निक क्या बेहतर होगी। इसी तरह तो बस ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि हमारा फोकस क्या है। और आप इंग्लैंड देख लें, जिन्होंने क्रिकेट को इजाद किया है, तो वो किस तरह खेल रहे हैं, कितनी एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में भी। तो उनको देख के हमें सीखना चाहिए। और दूसरी बात ये, हमारे पास टेस्ट क्रिकेट के लिए बॉलर नहीं नज़र आ रहे।
जिस लेंथ और जिस तरह से टेस्ट मैचेस में बॉलिंग होती है ना, वो बॉल्स और वो बॉलर्स नहीं हमें नज़र आए कि जो उस तरह से बॉल कर सकें, जिनके पास इतना एक्सपीरियंस, इतनी स्किल्स हों, वो बॉलर भी नहीं नज़र आए। देखिए अब आप जब T20 बॉलर्स या वनडे बॉलर्स को एकदम टेस्ट आप खिला देंगे, जो लोग 10-10 मैच सीजन के खेलते हैं, 50-50 आउट करते हैं, उनको क्यों नहीं, उनको ना खिला कर तो फिर रिजल्ट यही आएंगे ना कि आप जबरदस्ती किसी को टेस्ट बॉलर बना दो। और जो लोग पिछले 3-3, 4-4 सालों से डोमेस्टिक में टॉप विकेट टेकर हैं, टॉप रन्स किए हुए हैं, आप उनको इग्नोर करोगे तो फिर ऐसा ही होगा जैसे रामरान गुलाम कितने अरसे से स्कोर कर रहे हैं, हर साल परफॉर्म करता है वो। उसको अभी तक टेस्ट क्रिकेटर हो जाना चाहिए। फिर उसी तरह और बेशुमार फास्ट बॉलर्स हैं जो मीर हमजा बेचारा रुल गया है, वो भी देखें अल्लाह ताला 600 प्लस विकेटें उसकी हो गई हैं, फर्स्ट क्लास खेला है, डोमेस्टिक खेला है, लिस्ट ए खेला है, इतना कुछ करने के बाद अब उसको चांस मिला है बेचारे का। चले, उसको अल्लाह ने लिखा हुआ था उसको चांस मिलना। तो दूसरा शाहिद अफरीदी जो चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए हैं, साथ में अब्दुल रज़ाक आए हैं और राव इफ्तिखार अंजुम पहले भी अंडर 19 के साथ काम कर चुके हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं आपके? काफ़ी अच्छी चॉइस जो है की है नजम शेठी साहब ने। देखिए जी, वो शाहिद अफरीदी साहब आए हैं तो वो एग्रेसिव क्रिकेटर, और आते साथ ही उन्होंने जो 3-4 डोमेस्टिक से प्लेयर्स उठाए हैं, जैसे सरफराज खेल गया, मुझे सरफराज के खेलने की बहुत खुशी है। वो डिज़र्व करता था रेड बॉल क्रिकेट में, और वो इवन के वनडे में भी डिज़र्व करता है खेलना उसका। तो उसके बाद मीर हमजा आ गया और 2-3 लड़के उसने ऐड कर दिए हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, और उम्मीद है कि वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा मोहम्मद वसीम से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।